शशि थरूर काफ़ी क्वालिफाइड लोगों में है। राहुल गांधी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। शशि थरूर जानते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति है वो, और उसकी वजह से, राहुल की वजह से कांग्रेस नहीं आ पा रही, जबकि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, देश की रीढ़ है। शशि थरूर ने इनके आधे सांसद जिता करके केरल से लाने वाला शशि थरूर है। तो शशि थरूर ने जो बात कही है राहुल गांधी के लिए, बिल्कुल सोच समझ के कही। उसके अलावा शशि थरूर हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस के अध्यक्ष में चुनाव लड़ा था। अभी तक के इतिहास में नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद में सबसे अधिक वोट पाए। उन्होंने कांग्रेस की अंतरात्मा की बात कर दी। एक समय जो इंदिरा गांधी के समय, बीबी गिल के समय होता कि अंतरात्मा की आवाज़ पे, आज ये है कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज़ है। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं चूँकि नेहरू फैमिली के हैं, मगर उनकी वजह से चुनाव हार जाते। मैं आपको शशि थरूर का दो अंतर बताए दे रहा हूँ कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का चुनाव लड़ा था। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई नहीं लड़ा, जीतने की स्थिति में नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्विरोध जीत सकते हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, इस समय के नरेंद्र मोदी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। INDIA विपक्षी दलों का ये गठबंधन जिसकी बैठकों पर बैठक हो रही है, आपको बता दें पटना के बाद बेंगलोर और उसके बाद अब मुंबई में बैठक हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। और इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा जो है वो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है INDIA इसको नहीं करनी चाहिए। यानी शशि थरूर ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे इतना स्पष्ट है कि वो नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि शशि थरूर जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो है चुनावों से पहले विपक्ष को नहीं उतारना चाहिए, क्या वो चाहते हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना बने? देखिए, आपको शशि थरूर के बारे में बता दें, शशि थरूर काफ़ी क्वालिफाइड लोगों में है। राहुल गांधी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। शशि थरूर जानते हैं कि कमज़ोर व्यक्ति है वो, और उसकी वजह से, राहुल की वजह से कांग्रेस नहीं आ पा रही, जबकि कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है, देश की रीढ़ है और बहुत बड़ी पार्टी है। और ना आ पाने की वजह चूँकि उसका नेता कमज़ोर होना, इस बात को समझते हैं। लालू इस बात को नहीं समझते हैं कि वो कमज़ोर आदमी है, तो इन्होंने इस बात को समझा। दूसरी शशि थरूर के बारे में बताया। शशि थरूर इतने क्वालिफाइड है कि नेहरू परिवार में मौजूदा वक्त इतना क्वालिफाइड कोई नहीं है। उसके अलावा शशि थरूर हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस के अध्यक्ष में चुनाव लड़ा था। अभी तक के इतिहास में नेता सुभाष चंद्र बोस के बाद में सबसे अधिक वोट पाए, सबसे अधिक वोट पाए, और वैसे वक्त पाए जब नेहरू परिवार का जबरदस्त विरोध था। तीसरी, शशि थरूर को, आपको मैं शशि थरूर के बारे में एक बात बता दें कि कांग्रेस का अमिताभ है वो, शाहरुख खान कांग्रेस का। चौथा, शशि थरूर ने इनके आधे सांसद जिता करके केरल से लाने वाला शशि थरूर है। तो शशि थरूर ने जो बात कही है राहुल गांधी के लिए, बिल्कुल सोच समझ के कही। आज शशि थरूर ने जो बोला है, ममता बनर्जी भी बहुत खुश है, सारे नेता, कि एक कांग्रेस के व्यक्ति ने कहा तो कि अगले ने एक्सेप्ट किया, अपने दिल से स्वीकार किया कि कमज़ोर आदमी है राहुल गांधी। तो उन्होंने ये कह के, आप समझिए, पूरे विपक्ष को, INDIA ने इतनी मीटिंगें की, वहाँ की, बिहार में की, यहाँ की, सब जगह कोई सक्सेस नहीं हुई। मगर शशि थरूर का ये बयान जरूर, हम आपको बता रहे हैं, INDIA को ऑक्सीजन दे गया। इसके अलावा वजह क्या है कि शशि थरूर ने जो ये कह करके, आपको बता रहे हैं, शशि थरूर ने ये भी कहा है कि मैं चुनाव लड़ा था सब लोगों की नाराज़गी बगैर पूछे, बगैर किसी बैकिंग के। उसके बाद चूंकि मैं चुनाव लड़ा, इसीलिए मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। लेकिन यहाँ पर बात हम INDIA गठबंधन की करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल जो चुनाव होगा वो चेहरों पर नहीं बल्कि मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। यानी शशि थरूर तो कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आप चेहरों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर फोकस करिए कि किस तरीके से मोदी को हराया जाए। तो ये तमाम चीजें जो शशि थरूर कह रहे हैं, आखिर उसका मतलब क्या है?
देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि चेहरों की जगह मुद्दों पर उन्होंने चेहरे के लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी के लिए इनडायरेक्ट वे पे उन्होंने कह दिया कि इसमें उचित नहीं होगा राहुल गांधी को इस पे नाम भी लेने। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव बाद डिसाइड हो, मगर राहुल के लिए नहीं कहा है, राहुल के लिए बिल्कुल नहीं। उन्होंने कांग्रेस की अंतरात्मा की बात कर दी। एक समय जो इंदिरा गांधी के समय, बीबी गिल के समय हुआ था कि अंतरात्मा की आवाज़ पे, आज ये है कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज़ है। वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं चूँकि नेहरू फैमिली के हैं, मगर उनकी वजह से चुनाव हार जाते। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम स्थानों पे इलेक्शन के लास्ट दिन पे राहुल गांधी का लोग भाषण नहीं चाहते, चूँकि वो उस दिन लग जाते हैं उनके स्वागत में, तो वोट को नहीं अपने डलवा पाते इतना। लेकिन अजय जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तमाम अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे बात ममता बनर्जी की जाए, उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल उम्मीदवार हो, साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ये कह रही है कि नीतीश कुमार उम्मीदवार हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा बोलने से क्यों चूक रहे हैं, ये भी सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता एक ना रियल बात यह है कि राहुल गांधी सिंपल सांसद रहे, कभी मंत्री नहीं रहे। राहुल गांधी कोई बहुत बड़े क्वालिफाइड नहीं। मैं आपको शशि थरूर का दो अंतर बताए दे रहा हूँ कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का चुनाव लड़ा था। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई नहीं लड़ा, जीतने की स्थिति में नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्विरोध जीत सकते हैं, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, इस समय के नरेंद्र मोदी। दूसरी आपको बताना है कि पंडित विजय लक्ष्मी जीती थी, और शशि थरूर उन व्यक्तियों में विदेश में जाकर के जिसने जाकर के वहाँ से वो जो अपना हीरा है कोहिनूर हीरे की डिमांड की थी और प्रोसेस में वो चीज़ डाल दी, और बहुत अच्छे ढंग से। राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत की बुराई करते हैं बहुत बुरी तरीके की, यहाँ पर बेरोजगारी है, चाइना ज़्यादा रोजगार देता। शशि थरूर ने कभी ऐसा नहीं कहा। दूसरी, शशि थरूर की कुछ भी हो, शशि थरूर के लिए एक बार कहा गया था, एक मतलब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 5 करोड़ की प्रेम का, 5 करोड़ की प्रेम का एक नेता रखे, तो शशि थरूर ने क्या जवाब दिया था? 5 करोड़ की नहीं, 50 करोड़ की है, 50 करोड़ की। उन्होंने बाकायदे दिखाया था उसका सुनिंदा पुष्कर का कि 50 करोड़ रुपए सिर्फ वहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो हर जगह आप देखिएगा कि अगर शशि थरूर कुछ भी वो विपक्ष में है, अगर उसने बात कही है, ये पत्थर की लकीर कही, अगर कांग्रेस मान लेंगे बैकफुट में कर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर सोनिया, प्रियंका गांधी और शशि थरूर मिल के अगर प्रचार करें तो शायद कांग्रेस की एक बार कांग्रेस जहां जहां कमजोर थी वहां फाइट पे आ जाएगी, जीतने की स्थिति में नहीं आएगी। लेकिन अभी जो शशि थरूर का बयान है वो दरअसल विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है उनके बयानों से मेल नहीं खा रहा है। हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शशि थरूर ने, जो नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव जो है जल्द कराने की तैयारी में है सरकार, लेकिन शशि थरूर ने इस पर जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि चुनाव कभी भी हो लेकिन हमें तैयार रहना होगा। यानी साफ है कि उनके पास मुद्दा नहीं है, लेकिन शशि थरूर ये कह रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव लड़िए, इस तरह की ये बेतुकी बातें ना करिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हटकर, या कह सकते हैं कि इस पूरे गठबंधन से हटकर उनका बयान सामने आ रहा है, इसके मायने क्या है? देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उन्होंने एक इशारा दे दिया कि मैं जुट गया हूं और मैं इसको लक्ष्य मान करके एक सूत्री लक्ष्य सिर्फ 2024 के चुनाव का है। क्या कि ऐसी संभावना है, अगर जो सत्र आता है, सत्र में अगर महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन का अगर वो पास हो गया, और आपको बता रहे अगर चुनाव अगर पहले करा दिए गए तो विपक्ष की बहुत बुरी हार होगी, इतनी बुरी हार होगी, टिकट बंटवारा तो दूर रहा, इतनी जल्दी विपक्ष तैयार नहीं हो पाएगा। अभी INDI गठबंधन का 6 महीने का बच्चा है, जिसके पैर भी निकल नहीं पाए, वो लड़ेगा क्या? आपको बता रहे हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि स्थिति ये है कि कहना नहीं चाहिए, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, मगर अब स्थिति दूसरी है, जो जीता वही दामोदर दास नरेंद्र। अब स्थिति ये हो गई। और आपको बता रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े होशियार लोग आपको बता रहे हैं, वो मोदी के सामने उनकी होशियारी नहीं चलती है। उनके पक्के दोस्त बघेला उनके प्रति गलत सोचते थे। एक बार गद्दारी की, बेचारे बघेला की क्या पोजीशन। तमाम नेता ऐसे विपक्ष में, सत्ता पक्ष में, समझे, तमाम लोग आप समझ लीजिए कि
नरेंद्र मोदी का ये है कि कुछ कुदरत भी उनके जो खिलाफत करती है, मतलब नहीं कहना चाहिए, कुदरत भी उनके खिलाफत करने वाले आप समझ लीजिए बेचारे बिल्कुल आधे विकलांग टाइप के लोग हो जाते हैं, मतलब राजनीतिक रूप में, शारीरिक रूप से नहीं, राजनीतिक रूप में। और वो डाल तो पात पात आपको पता है नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति 1 से 77 एमएलए ला सकता हो बंगाल में, 77 एमएलए ला सकता हो, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति हार जाए 2.5 लाख वोटों से, 2.5 लाख से हारे हैं राहुल गांधी, 2.5 लाख से। सपा ने पूरा सपोर्ट किया, सबके वोट जोड़ दीजिए तो आप समझ लिया। और राहुल भाग जाए, कहाँ भाग करके चला जाए, मुल्लापुरम केरल, मतलब हिंदुस्तान के सबसे किनारे, समुद्र के किनारे, वहाँ जाके उसने सांस लिए राहुल ने। बीच में कहीं अगर राहुल लड़ जाते राजस्थान या गुजरात या महाराष्ट्र में तो मोदी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और इनको हरा देते हैं। तो आपको बताना है कि जो शशि थरूर जो है उन्होंने सही कहा। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि शशि थरूर को लोग हल्के बना लें। कांग्रेस में तमाम महिला नेताएं शशि थरूर के प्रति उनकी दीवानगी है। शशि थरूर को के एक एक विचारों को लोग सुनते हैं, अच्छा लोग, हर इंटेलेक्चुअल सुनता है। और कांग्रेस के आधे सांसद उनके हैं, सबसे ज़्यादा सांसद केरल से जिता के शशि थरूर लाया है। और जिसको लोग हल्के में ना समझे, मेहर तरार से अगर शशि थरूर के टर्म्स थे तो उन्होंने स्वीकारा, पाकिस्तान की वो थी और उन्होंने दिखा दिया। अभी भी आपको बता रहे हैं कि इससे राहुल गांधी को हो सकता आज रात को नींद ना आए, ये भी संभव। मगर आपको बताना है कि आज की उसमें ममता बनर्जी को नींद आएगी, करवट नहीं बदलनी पड़ेगी। तमाम लीडर ऐसे हैं जिनको रात भर नींद आएगी। उन्होंने सच बात कह दी, इतनी हिम्मत कोई है। विपक्ष के लीडर में भी हम आपको बता रहे हैं, काश ये शशि थरूर होते, क्या बहस होती मोदी और शशि थरूर की, सुनने लायक होती। ऐसा ना करते कि राहुल गांधी जैसे अविश्वास प्रस्ताव लेके चले गए, वापस चले गए, वहाँ से उठ गए। वो आदमी ने बहस की, सबसे अच्छी कांग्रेस में बहस की। तो आपको बताएं शशि थरूर को हिंदुस्तान हल्के में न ले। प्रियंका और शशि थरूर अगर पदयात्रा हिंदुस्तान में कर दें तो कांग्रेस की कई जगह स्थिति ठीक हो जाएगी, जीतने की स्थिति नहीं होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर बखूबी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। लेकिन शशि थरूर के इस बयान से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ है और बाकी जो नेता हैं, फिर चाहे ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, उन्हें आज चैन की नींद जरूर आएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।